नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कनलमल कटारा ने लोकसभा में प्लेसमेंट एजेंसी और अन्य एजेंसियों द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले कर्मियों को न्यूनतम मानदेय से भी कम मानदेय मिलने का मुद्दा उठाया। वहीं लोकसभा में कटारा ने बताया कि प्लेसमेंट और अन्य एजेंसियों से लगे कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान भी नहीं हो रहा है, जिससे उनको परिवार का पालन पोषण करना काफी मुश्किल हो गया है। इस बारे में लोकसभा में इस प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार के स्तर का मामला है और राजस्थान सरकार को संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर मानदेय दिया जाना चाहिए, जिससे उनको लाभ हो सके। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी और कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा कार्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है, परंतु इन श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय नहीं दिया जाता, क्योंकि इन एजेंसियों द्वारा कम दर पर टेंडर निविदा लिए जाते हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी और कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा कार्मिक श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मानदेय देने हेतु क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपसे मांग करता हूं कि इस प्रकार के टेंडरों में कम दर वाली शर्तों को समाप्त करके सरकार द्वारा निर्धारित पूर्ण मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं में विस्तार हुआ। सवाई मानसिंह अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इस अस्पताल में 24 मंजिला टावर बनेगा, जो 2 चरणों में बनकर तैयार होगा। 456 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इस सुविधाजनक टावर में 1200 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैश लैब और 100 ओपीडी होंगे। वहीं आपको बताते चले, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने की है और विशिष्ट अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा इसमें शामिल हुए। वहीं इस अस्पताल में 2 दिवसीय मैनिफेस्टो कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। जयपुर में आईपीडी टावर का शिलान्यास हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तो आपको बताते चले, आने वाले समय में यहां पर लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो काफी बेहतर तरीके से मिलेंगी। इलाज कराना अब लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 चरणों में बनकर के ये टावर तैयार होगा। आपको बता दें, 456 करोड़ की लागत से ये टावर बनने वाला है। राजस्थान के झालावाड़ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष गौरव बजाड़ के निर्देशानुसार झालावाड़ जिले के मनोहर थाना और अकेलरा उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो झालावाड़ प्रशासनिक सेवा परिषद कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अभिषेक चारण संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है। तो वहीं आपको बता दें, अभिषेक चारण संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। अभिषेक चारण को नियुक्त किया गया है, संयुक्त चारण बने हैं। अभिषेक चारण संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इंदिरा रसोई योजना जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई है। बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने आगामी 7 दिनों में सभी 14 नई इंदिरा रसोई खोलने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपूर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस बार सरकार ने रसोई चलाने वाले संचालकों को सब्सिडी में बढ़ोतरी करते हुए 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए प्रति थाली कर दी है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी
7500 रुपए से बढ़ाकर 8400 रुपए कर दी गई है। वहीं नगर परिषद कमिश्नर पूजा शर्मा ने बताया कि जिले में जो 14 नई इंदिरा रसोई खोलने जा रही हैं, उसमें 3 नगर परिषद क्षेत्र में और एक नगर पालिका क्षेत्र के अलावा 6 बड़े कस्बों में खोली जाएंगी। तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, एक अहम फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बताते चले 14 नई इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी और 8 रुपए में ही मात्र भरपूर भोजन यहां पर खिलाया जाता है। तो इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ा दी गई है, जो अब 22 हो जाएगी। वहीं आपको बताते चलें, आने वाले समय में लोगों को इससे काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने बोरावास गांव में रास्ते को जाम करके सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर लिया है। खड़ी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। इस दौरान साथ ही मोर्चरी पर धरना सिटी पुलिस अधीक्षक और आरके पुरम सहित कई थानों की पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग करी है। तो हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या का जो मामला है वो यहां पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और इसी के साथ कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर चिंता भरी बात यह है कि जो खड़े हुए वाहन थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। तो इलाके में हड़कंप मच गया और कई थाने की जो पुलिस है वो इस समय अलर्ट मोड पर आ चुकी है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी की जो मांग है वो लगातार तेज होती चली जा रही है और ऐसे में जो ग्रामीण है उन्होंने जाम लगा दिया है। कोटा में हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीण अब मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोरावास गांव में रास्ता जाम करके आग लगाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच जाता है। इसके अलावा आरके पुरम सहित कई थानों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो ये कोटा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर जगह से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की जो हत्या हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और आरोपियों की जो गिरफ्तारी है उसकी मांग यहां पर बढ़ती चली जा रही है। कई थानों की जो पुलिस है उसे अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इसी के साथ मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो इसकी मांग लगातार लोग कर रहे हैं। कोटा बोरावास निवासी युवा देवा गुर्जर की हत्या से गुस्साए गुर्जर समाज ने सड़कों पर उतरकर बस में आग लगा दी और पुलिस भी इस मौके पर मौजूद थी। आपको बताते चले, बीते दिन देवा की हत्या हो गई थी, उसके शव को एमबीएस की मोर्चरी पर रखवाया गया था, लेकिन बोरावास के निकट गुर्जर समाज के लोगों ने रास्ते में पत्थर रख करके सड़क को जाम कर दिया और वाहनों में आग लगा दी। वहीं एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर गुर्जर समाज के लोग हत्यारों को गिरफ्तार करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं, जहां पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत एवं आईजी रवि दत्त गोड़ भी मोर्चरी पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की गई, लेकिन गुर्जर समाज के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। तो यहाँ पर देवा गुर्जर की जो हत्या हुई है उसके बाद लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अभी आपको हमने और भी कई सारी खबरें दिखाई और तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, लोगों से उन्होंने बातचीत भी करी, उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये मामला तूल पकड़ और उसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो स्थिति चिंताजनक होती चली जा रही है। ग्रामीणों का और जो लोगों का गुस्सा है, गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुस्साए लोगों ने जमकर उत्पात मचवाया है। फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर कई थानों की जो पुलिस है उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। थाना क्षेत्र में यहाँ आरकेपुरम थाना क्षेत्र के बोरावास गांव का निवासी देवा गुर्जर की वहाँ हत्या हुई थी।
जिसकी बॉडी को यहाँ पे कोटा में शिफ्ट किया गया है। अभी मोर्चरी में रखी हुई है पोस्टमार्टम के लिए। इसकी रिएक्शंस में बोरावास के आसपास एक दो जगह पे लोग सड़क पे आए थे, रोड जाम करने की कोशिश की, जाब्ता वहाँ भेजा गया है। उस स्थिति पूर्ण है और मनोहर जी ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। और 8 दिन पहले जब देवाजी ने वहाँ आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दी है, तो जिसके खिलाफ रिपोर्ट देने जा रहे हैं उससे थाने के अंदर बहस हो रही है और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। ये लोग आपकी इमेज भी खराब कर रहे हैं और लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं। पावटा के विराटनगर में नगर पालिका सफाई कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के 4 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते विराटनगर में कचरे का अंबार लग गया है, जिससे कचरे की बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। सभी सफाई कर्मचारी नगर पालिका परिसर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन उनके बीच नहीं पहुंचा और न ही उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ कर्मचारियों के बीच पहुंचे और सहानुभूति दिखा हुए अधिकारियों की मांगों के संबंध में सहमति जताई गई है। मुख्य मांगों में सफाई कर्मचारी, अधिशासी अधिकारी और ठेकेदारों की वार्ता में 5 बिंदुओं की मांग पर सहमति बनी है, जिसमें प्रमुख रूप से न्यूनतम मजदूरी 219 रुपए और 2 महीने का बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्णय किया गया है। वहीं एक अन्य मांग ठेका प्रणाली बंद करके सफाई कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाए, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये सरकार का मामला है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं। विराटनगर में कचरे का अंबार लग चुका है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और कूड़ा उठाया नहीं गया, जिससे लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लेकिन फिलहाल अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने युवक को 7500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसीबी टीम की पुलिस निरीक्षक दयालाल चौहान ने बताया कि प्रार्थी भेरूलाल रेगर ने एसीबी कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज करवाई है कि एक कमरे के निर्माण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कार्यरत सतेंद्र ने 15% कमीशन की मांग करी है। वहीं सूचना मिलते ही एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर 7500 की राशि के साथ सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपी ने 15% कमीशन की यहाँ पर डिमांड की थी। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम ने जब छापा मारा तो 7500 रुपए वहां से बरामद हुए। आरोपी को 7500 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 5/4/2022 को ब्यूरो कार्यालय पे परिवादी श्री भेरूलाल रेगर, जो चित्तौड़गढ़ गंगरार के रहने वाले हैं, त्रेष्टा गांव के, उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो यहाँ के कनिष्ठ अभियंता है जेएन, जिनका नाम है सत्येंद्र सनाडे, वो मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक आरोपी द्वारा 1500 रुपये ग्रहण कर लिए गए थे और आज दिनांक उनको 7,500 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और मौके पर कार्रवाई की जा रही है। खबर कोटा से, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदातों में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना सीआई महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें 4 आरोपियों को ट्रेस किया गया है। उनमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। तो घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से यहां पर आरोपियों तक पुलिस पहुंची। फिलहाल एक आरोपी की तलाश लगातार जारी है। डूंगरपुर में साल 2018 के अगस्त में बिछड़ीवाड़ा थाना सर्कल में दुष्कर्म की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात ने रिश्तों से भरोसा उठा दिया था। एक चाची ने अपनी ही भतीजी के साथ 1 महीने तक, आपको बताते चले, आरोपी का साथ दिया था। अब इस मामले में 3 साल बाद पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने साक्ष्य और गवाही के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को
दोषी ठहराया है। आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 1,65,000 के जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया गया है, जबकि आरोपी का साथ देने वाली चाची अभी भी फरार चल रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने बताया कि स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तब उसकी चाची दुर्गा मिली और वह उसके मामा के घर ले जाने की जिद करने लगी। उसी समय अभियुक्त राहुल मोटरसाइकिल लेके आया और दोनों ने मिलकर पीड़िता को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसका अपहरण कर मुलजिम के गांव उखेड़ी लेकर गए। उस दरमियान दुर्गा बीच रास्ते में एक दुकान पर उतर गई और पीड़िता को मुलजिम राहुल अपने घर ले गया और घर ले जाकर उसको कमरे में बंद कर दी। उसे 1 माह तक कमरे के अंदर रखकर दुष्कर्म किया। उक्त मामले की आज सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय बॉक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त राहुल को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 1,65,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। बांसवाड़ा शहर में कोविड काल के 2 साल बाद इस शहर में 15 घोड़ों के साथ गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में करीब 1,000 लोग शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में शामिल हुई सुरेखा ने बताया कि मारवाड़ और शेखावटी इलाके में गणगौर के त्योहार का विशेष महत्व होता है। शादी के बाद पहली बार गणगौर करने वाली विवाहिता महिलाएं इस त्योहार को 16 दिन तक मनाती हैं। तो 1,000 के करीब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। 15 घोड़ों के साथ गणगौर की यात्रा निकाली गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बांसवाड़ा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और विवाहित महिलाओं में ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है और गणगौर फेस्टिवल का यहाँ पर काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। पावटा प्रयागपुर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से गणगौर माता की सवारी बैंड बाजों के साथ निकाली गई। वहीं इस कार्यक्रम में बैंड बाजों के साथ गणगौर की सवारी जब निकाली गई तो लोगों ने यहां पर जमकर डांस किया और यहां पर काफी उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने विराजित गणगौर की प्रतिमाओं पर कुमकुम, काजल और मेहंदी के टीके लगाए और गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती आदि गीतों को यहां पर गाया गया। बांसवाड़ा शहर में कोविड काल के 2 साल बाद 15 घोड़ों के साथ गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1,000 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में गणगौर की झांकी के अलावा बसते हुए चंग की थाप पर थिरकते हुए पुरुष और महिलाएं भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं सिर पर गणगौर लेकर के कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं ने पूरा सफर पैदल तय किया। इसके बाद देर शाम मिट्टी से बनी गणगौर का तालाब में विसर्जन किया जाता है। वहीं संदीप सुरेखा ने बताया कि मारवाड़ और शेखावटी इलाके में गणगौर के त्योहार का विशेष महत्व होता है। करीब 1,000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बांसवाड़ा की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और गणगौर त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। विवाहित महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा उपकार गृह से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में बहन बीके चंद्रकांता ने कहा कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष को सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारियों से एक समझौता किया है, जिसके तहत विभिन्न ब्रह्म कुमारी आश्रम अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 कार्यक्रम करेंगे। देखो बैनर लगा हुआ है, आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर। भारत 1947 में आजाद हुआ था और आज 2022 में भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए।
और इस 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। और जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसने ब्रह्मा कुमारीज के साथ कोलैबोरेशन किया है। उसके संयुक्त तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारीज भारत सरकार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 कार्यक्रम करेंगे। और कैसे आध्यात्मिकता के और राज्यों के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा हम इस दुनिया को वापिस स्वर्णिम दुनिया बनाए। आज ये दुनिया कैसी हो गई है? कलयुग की है, नरक की दुनिया है, ये दुख और शांति की दुनिया है। हर एक के मन में क्या बेचैनी है, परेशानी है। आज का उद्देश्य ये था कि आज का हर मनुष्य मानसिक तनाव से ग्रसित है, खासकर हमारे कैदी भाई हैं वो इसमें ग्रसित हैं। तो कैसे मेडिटेशन को, राज्यों को अपना करके उस परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने मन को शांत करें। और जब हमारा मन शांत होगा, हमारे विचार सात्विक होंगे, तो हमारी जो जीवन की अनेक परेशानियां हैं उसका हम अच्छे से हल है वो निकाल सकते। ये कार्यक्रम आगे भी लगातार चलता रहेगा आपका? हाँ जी हाँ, पहले भी हम यहाँ लगातार 1.5-2 महीने प्रोग्राम मेडिटेशन का करते रहे हैं और आगे भी हम ये कार्यक्रम है वो करते रहेंगे। बांसवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गिफ्ट के नाम पर युवाओं को चाकू बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी दुकानदार के पास से 5 चाकू भी बरामद किए। पुलिस की माने तो आरोपी मकसूद युवकों को गिफ्ट के नाम पर चाकू बेच करके अपराध के लिए प्रेरित करने का काम करता था। वहीं आरोपी ने अभी तक कितने चाकू बेचे हैं और इसको लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। तो एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है जो गिफ्ट में लोगों को चाकू दिया करता था। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां पोलजी की डेयरी के पास बिजली के तारों की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि इस हादसे में एक बस में सादाराम मेले से लौट रही यात्री सवार थे। हादसे में कई लोग झुलस गए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भंवर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और इस दौरान समुचित उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन को सही इलाज के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विधायक रूपाराम बीसुखा, उपाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर और कई अन्य लोगों ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रबंधकों से जानकारी हासिल की है। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां अकलेरा क्षेत्र के ग्राम लसूढ़िया शाह में खेत में पड़े भूसे में अचानक से आग लग गई। इस दौरान आग लगने के बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करता है। वहीं लसूढ़िया निवासी किसान रंगलाल मीणा ने बताया कि खेत पर गेहूं की फसल निकालने के लिए गए थे, जिसका भूसा खेत पर ही पड़ा था। तभी उन्हें खेत में पड़े भूसे में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद जाकर देखा तो आग की लपटें उठ रही थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी चल नहीं पाया है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।